मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं, यक्षों, पितरों सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरी, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्यभ्यान, रुकुमांगद, अर्जुन, विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 91वां अध्याय, कालियावन का भस्म होना, मुचुकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा निराली ही थी। वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थीं, जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थीं। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। लिखा है कमल के समान नेत्र थे। और अगर भगवान का जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान के जो नेत्र हैं वो बहुत ही लंबे और कान तक आते हैं। अगर आप भगवान का चिंतन करें और ध्यान करें तो भगवान को आप के जो नेत्र दिखेंगे वो काफ़ी लंबे दिखेंगे और कान तक दिखेंगे। और आप अगर देखेंगे तो आप उसी में खो जाएंगे। इसलिए ये बात आप याद रखिएगा कि भगवान के नेत्र जो हैं वो कान तक और काफ़ी लंबे तक आते हैं। आगे पढ़ते हैं, मुख कमल पर राशि 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 आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालियावन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वह सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालियावन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वह दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालियावन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालियावन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर तक एक पहाड़ की गुफा में ले गए। कालियावन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालियावन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालियावन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। यहाँ पे लिखा है कि साधु बाबा बनकर बैठा है। ऐसा था कि एक ऋषि थे, मुचुकुंद, जिन्होंने देवताओं का काम बनाया था। और देवताओं से उन्होंने कहा था कि इंद्र से उन्होंने सिर्फ नींद मांगी थी। कहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मैं आराम से सोता रहूँ कई कई हजारों सालों तक। ठीक है, तो वो हजारों साल से सो रहे थे। भगवान जब उस गुफा में घुसे तो वो एक जगह छुप गए और उन्होंने अपना पीताम्बर जो है वो उनके उड़ा दिया। इस वजह से कालियावन जो था वो ये समझा कि कृष्ण ही सो रहे हैं। और जब इंद्र से उन्होंने वरदान मांगा था नींद का, तब उन्होंने ये भी मांगा था कि जब भी मैं उठूं, जो भी मुझे उठा दे इस नींद से और जिसको भी मैं देखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो भगवान ने उसका वरदान इस प्रकार से भगवान उसका प्रयोग करेंगे, उस वरदान का। आगे पढ़ते हैं, वह पुरुष वहां बहुत दिन से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालियावन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियावन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टि मात्र से कालियावन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? किस वंश का था? उससे कैसी शक्ति और वह
किसका पुत्र था? आप कृपा करके बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। इसका कारण परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछ लिया, वो पूरी कहानी उनको बता देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वह इक्ष्वाकु वंशी महाराज मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वह ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना करी। उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है। अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा अपने आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की। बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वह नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब कालियावन भस्म हो गया, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकाली मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स, गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थीं। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। भगवान की माला जो है वो घुटनों तक आती है। और भगवान के जो हाथ हैं वो भी काफी लंबे लंबे होते हैं। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल। मकराकृति कुंडल का अर्थ होता है कछुए के बने हुए। मकर कछुए को कहते हैं। तो भगवान के जो कुंडल होते हैं कान में, वो ऐसे होते हैं जिसमें कछुए बने होते हैं। मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचुकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभ हो सक पका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अधरों को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंक कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। परीक्षित, यदि आपको रुचे, पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो मैं हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचुकुंद और प्रभु मैं युवनाश्वनंदन महाराज मंधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असह तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद,
मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण और कर्म और नामों को कोई भी कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु अभी कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पूछा ना आप कौन है, इसलिए। अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, जो कंस था वो कालनेमी था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह कालियावन जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से पड़ते ही भस्म हो गया, वहीं मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राजऋषि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। टेस्ट होता है जब भगवान पूछते हैं ना, मांग लो, ये आखिरी परीक्षा होती है। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। जब भी भगवान कहते हैं मांग लो, या तो कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, या तो मांगना चाहिए भगवान की भक्ति। ठीक है, भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए वैसे भगवान से, और कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचुकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वह सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं और जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, ये भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। कोई भी असुविधा नहीं मतलब सुविधा ही सुविधा। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से, अहेतुक कृपा कहते हैं बिना कारण कृपा, उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वह तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राजलक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही मैं तुम्हें आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसको मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगड़ी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्यों और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके आपातकाल का ग्रास बनकर
बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर सड़ कर कीड़ा, पहले लिखा है पक्षियों की विष्ठा बनता है, या धरती में गाड़ देने पर सड़ कर कीड़ा, और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह ही नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब उसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलन की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। ये आप याद रखिएगा, लिखा है जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। संसार में सुख है ही नहीं, उन्होंने सिद्ध कर दिया अलग अलग उदाहरण दे दे के। और फिर आखिरी में कहा जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। ये वाला जो श्लोक लिखा है इसका अर्थ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लिखा है अपने स्वरूप में एक रस स्थित हो रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब तक जीव भटक रहा है तब तक तो भटक रहा है, लेकिन जब उसकी अच्छा समय जब उसका आता है, जब उसको भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तब क्या करते हैं, जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है, संतों का संग उसको प्राप्त होता है। अगर संतों का संग मिल गया, अगर आपको कोई ऐसा संत मिल गया जिसकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तो फिर आप समझ लो कि आपका ये आखिरी जन्म है संसार में। जब संत मिलता है तभी भगवत प्राप्ति होती है, और कोई साधन नहीं है। जब तक आप नाम जप करते रहिए, भगवान मन लगाते रहिए, लेकिन भगवान अपनी तरफ से एक संत भेजेंगे, और जब वो संत मिलेगा तभी भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्त संत आगे पढ़ते हैं, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है, संत मिलता है उसको, और फिर वो जो संत होता है ना वो सब कुछ करवा लेता है, जो भी भगवत प्राप्ति के लिए करना होता है वो सब अपनी तरफ से सब करवा लेता है, भगवत प्राप्ति करा देता है। सबसे जरूरी यही है सत्संग होना, तब उसे सत्संग होता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, जिस संग आपको वो भगवत प्राप्त संत मिल गया, उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है, इसका अर्थ है कि जीव जो है वो 24 घंटे भगवान के चिंतन में चला जाता है और भक्ति योग पूरा हो जाता है। और जैसे ही भक्ति योग पूरा होगा तभी निष्काम कर्म योग पूरा होता है और तभी भगवान के दर्शन होते हैं। आगे पढ़ते हैं। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। देखिए भगवान से क्या मांगा, चरणों की सेवा मांगी भगवान की, मतलब भक्ति मांगी केवल, और कोई वर भगवान से नहीं मांगना चाहिए, यही मांगना चाहिए। अगर भक्ति पहले से है तो ये मांग सकते हैं कि भक्ति बनी रहे, और भक्ति अगर आपको भक्ति के अलावा कुछ मांगना है तो कुछ भी मत मांगिए। ये मांगिए जैसे प्रहलाद जी ने मांगा कि मुझे ये वरदान दीजिए आप कि मैं कुछ और मांग ही ना पाऊँ, मांगने की इच्छा ही मेरे अंदर पूरी कभी उत्पन्न ना हो। जब भगवान कहते हैं मांगो, तो कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि मांगो, आप ऐसा कर दो कि मेरे अंदर मांगने की इच्छा ही पूरी ना हो, इच्छा ही उत्पन्न ना हो, मतलब मांगने की। और कोई वर नहीं चाहता, इन्होंने भी कहा, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित हैं, वह लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं।
भगवान भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आप की आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। संसार की ऐसी वस्तु फिर मांगे हम भगवान मिलने के बाद, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी। आगे पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर, ये तीनों ही माया के अंडर में आती है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सबको छोड़कर, सभी कामनाओं को छोड़कर, केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला दिन रात मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत ना होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। ये जो 5 इंद्रियां और 1 मन है, ये हमको खींचते रहते हैं आत्मा को। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा कि आत्मा जो है वो रथी है, और मन जो है वो सारथी है, और जो 5 इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं जो इधर उधर उसको ले जाते रहते हैं, भगवान की तरफ लेके नहीं जाते। तो उनको मन को बस में करके, पहले बुद्धि से मन को और मन से 5 इंद्रियों को, ये गीता में है वैसे, 5 इंद्रियों को बस में करके उनको अपने रथ को भगवान की तरफ ले जाना चाहिए। तो वो जो होते हैं 5 इंद्रियां और 1 मन, उसको शांत नहीं होने देते हैं और इधर उधर लेके जाने लगते हैं। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। ये देखिए भगवान ने क्या कहा। भगवान ने भी आखिरी टेस्ट जो होता है भक्त का, वो जब भगवान प्रकट होते हैं तब भी टेस्ट लेते हैं कि मांगो। उस समय आखिरी टेस्ट होता है। उस समय अगर आपने धैर्य धारण कर लिया तो बच गए। जैसे जो राजा बलि थे, वामन अवतार जब हुआ था तब वामन अवतार ने कहा तो बांध लो इसको। जब विश्व रूप भगवान ने दिखाया था तो उस समय भी भगवान ने टेस्ट लिया राजा बलि का। उस समय उनको बांधा, तब भी उन्होंने ये नहीं, भगवान पे आरोप नहीं लगाया कि आप कितने बुरे हैं, मुझे बांध रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो भगवान के ध्यान में थे और उस समय भी उन्होंने धैर्य धारण रखा। वो भी आखिरी परीक्षा थी उनकी। और अब देखिए भगवान जो है वो उनको एक लोक दे दिए भगवान ने, भगवान उनके यहाँ पहरा देने जाते हैं स्वयं। तो ये आखिरी परीक्षा होती है। देखिए भगवान ने भी कहा, मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन ना हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा ली। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। ये कितना जरूरी है ये याद रखना, वरना अगर इस समय ये फिर से संसार की अगर कोई भी वस्तु मांग लेते तो फिर से संसार में चले जाते, भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते भगवान के दर्शन होने के बाद भी। तो ये याद रखना है, जब भगवान प्रकट हों तब आपको सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी है, और भगवान नहीं प्रकट हुए तो भी भगवान की भक्ति मांगनी है, और संसार की नहीं मांगी है, केवल भक्ति ही मांगी है, वो पाप है। उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती राजन, उनका मन फिर से विष्णु की ओर मचल पड़ता है। और 2 तरह की माया होती हैं, एक होती है विद्या माया और एक होती है अविद्या माया। जो ज्ञानी होता है वो अविद्या माया से जीत लेता है, संसार की जो होती है। लेकिन एक होती है विद्या माया। विद्या माया ऐसी माया होती है जिसको जो कोई नहीं जीत सकता उसको। भगवान की कृपा के अलावा आप उससे नहीं बच सकते। तो लेकिन जो भक्ति योग होता है उसमें भगवान, जो भक्त होता है भगवान का, वो बच जाता है विद्या माया से, भगवान की कृपा से। लेकिन अपनी शक्ति से आप विद्या माया को कभी नहीं जीत सकते। इसलिए ज्ञानी जो होता है वो हार जाता है वहाँ पे और भक्त बच जाता है। तो इसलिए भगवान से कहना होता है, कृपा करो, हम तुम्हारे हैं। आगे पढ़ते हैं, तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझ में समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। लिखा है, भगवान ने कहा कि तुम मन और सारे मनोभावों को मुझ में समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। लिखा है
पृथ्वी पर विचरण करो, ऐसा क्यों कहा? आगे पढ़ते हैं पहले। मुझमें तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। भक्ति का वरदान दे दिया। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान क्रम परमात्मा को प्राप्त करोगे। भगवान ने कहा कि एक जन्म तुमको और लेना पड़ेगा। अभी भक्ति का वरदान तो दे दिया, भगवत प्राप्ति तो हो गई, लेकिन एक जन्म भगवान उन्होंने उनको दिया। अब ये एक जन्म कौन कौन बनते हैं, इसका आंसर इसका जो आंसर है वो भागवत में नहीं दिया है, वो भक्तमाल में दिया है। भक्तमाल में लिखा है कि मुचकुंद ही नरसिंह मेहता जिनको कहते हैं और नरसिंह मेहता कहते हैं, वो उन्हीं का अवतार है। वो कलयुग में ही हुए थे। उनकी कहानी हम भक्तमाल ग्रंथ में पढ़ेंगे जो नाभादास जी ने लिखी है। उसमें अच्छे से उसमें लिखा है। उनकी कहानी बहुत अच्छी है और भक्तमाल बिल्कुल पढ़नी चाहिए। उससे हमको पता चलता है कि भक्तों का कौन सा रास्ता था जिससे उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। भागवत के बाद हम भक्तमाल पढ़ेंगे और रामचरितमानस भी वीडियो हम डालेंगे। सबसे पहले रामचरितमानस पढ़नी चाहिए और फिर भागवत और फिर भक्तमाल, बस। और कुछ पढ़ने की आवश्यकता इसके बाद नहीं पड़ती है। वैसे फिर से इसी को आप पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस, भागवत और फिर भक्तमाल। और गीता जो है वो भगवत गीता वो ऑलरेडी इसमें 11वें अध्याय में पहले से ही है। उद्धव गीता और अर्जुन गीता जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 52वां अध्याय द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।